अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने यूएसपी का 61 चैप्टर डिस्कस करना है, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर लिया था। आज सेकंड पार्ट है जिसमें हमने देखने के कौन कौन से टेस्टिंग मेथड्स यूएसपी ने हमें बताए हैं नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, टेस्टिंग करने से पहले हमें सैंपल का पता होना चाहिए कि हमने कितना सैंपल लेके टेस्ट करना है। मेथड्स तो दूर की बात, पहले हमें सैंपल का पता होना चाहिए कि हमने सैंपल लेना कितना है। अब यूएसपी क्या बता रही है? अमाउंट यूज्ड फॉर टेस्ट, यूज़ 10 ग्राम। अगर सॉलिड फॉर्म के अंदर हमारे पास नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट है तो 10 ग्राम लेना है। अगर लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो हमने 10 ml लेना है ऑफ प्रोडक्ट टू बी एग्जामाइन, जिसको हमने चेक करना है। फॉर फ्लूइड्स और सॉलिड्स इन एरोसोल फॉर्म सैंपल 10 कंटेनर्स। फॉर ट्रांसडर्मल पैचेस सैंपल 10 पैचेस। इसमें सिर्फ उसने एक बात बताई है कि अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट है तो हमने 10 ग्राम लेना है। अगर लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो हमने क्या करना है, 10 ml लेना है। अगर ट्रांसडर्मल पैचेस हैं तो उसके हमने 10 पैचेस लेने हैं। एक बात उसने ये बता दी। अब दूसरा इसमें ये बता रहा है कि हम जो है इसकी सैंपल साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस उसने बता दी हैं। अमाउंट टू बी टेस्टेड मे बी रिड्यूस्ड फॉर एक्टिव सब्सटेंसेस। अब क्या कंडीशन बताइए? पहली कंडीशन वो ये बता रहा है द अमाउंट पर डोज यूनिट। पर डोज यूनिट मतलब टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन, इनके अंदर अगर एक्टिव जो है ना लेस देन या इक्वल टू 1 mg हो, एक कंडीशन उसने ये बता दी। दूसरी क्या बता रहा है, अगर द अमाउंट पर ग्राम और पर ml फॉर द प्रिपरेशन नॉट प्रेजेंटेड इन डोज यूनिट्स। एक ऊपर बता रहे हैं डोज यूनिट्स, डोजेज फार्म के अंदर अगर हमारे प्रोडक्ट्स हैं लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शन, तो उसमें अगर 1 mg या लेस देन 1 mg जा रहा है तो दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है कि डोज यूनिट्स के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स नहीं हैं प्रिपरेशंस, तो अमाउंट क्या है पर ग्राम या पर ml लेस देन 1 mg है। तब हमने सैंपल टेस्ट के लिए जो लेना है वो है नॉट लेस देन अमाउंट प्रेजेंटेड इन 10 डोजेज यूनिट्स, कि अगर हमारे पास डोजेज यूनिट्स कैप्सूल, टैबलेट्स या इंजेक्शन से उसमें लेस देन या इक्वल टू 1 mg जा रहा है तो हमने 10 डोजेज यूनिट्स ले लेनी है सैंपल साइज। ठीक है, अगर डोजेज यूनिट्स के अंदर नहीं है हमारी प्रोडक्ट, फिर हमने क्या करना है, 10 ग्राम ले लेना है या 10 ml ले लेना है उस प्रोडक्ट का। ये हमारा सैंपल साइज़ हो गया जो कि हमने टेस्ट करना है जिस प्रोडक्ट का। ठीक है, ये दो बातें थी। अब तीसरी बात क्या बता रहे हैं, अगर तो वो कह रहे हैं बैच साइज़ 1000 ml का है या 1000 ग्राम का है तो ये 1% सैंपल जस्टिफाइड है, उसमें से हमने 1% सैंपल लेना है। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं बैच साइज़ 200 है देन 2 सैंपल लेने हैं, ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमने 200 का अगर बैच साइज़ है तो हमने 2 सैंपल लेने हैं। अगर 100 का है तो हमने 1 सैंपल लेना है। अब सैम्पलिंग लेनी कैसे है, रैंडम सैंपल हमने कलेक्ट करना है फॉर बल्क एंड प्रिपरेशंस। फिर हमने रैंडम सैंपल कलेक्ट करके फिर हमने क्या किया है, उसको मिक्स कर देना है, सैंपल प्रिपेयर कर लेना है, मतलब 1:10 डाइल्यूशन। इस हिसाब से उस सैंपल को हमने मिक्स कर लेना है। अब आ गए टेस्टिंग मेथड। हमने सैम्पलिंग कर ली है, अब हमने इसको टेस्ट करना है। 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। हमने TAMC और TYMC डिटरमाइन करनी है। TAMC अगर हमने मालूम करना है तब हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे जो हमने सैंपल तैयार किया है मेम्ब्रेन फ़िल्टर में, और फिल्टर करने के बाद उस फिल्टर को हमने TSA की प्लेट के ऊपर रख देना है। और TYMC चेक करने के लिए हमने क्या करना है, फिल्टर करने के बाद हमने उस फिल्टर को SDA की प्लेट के ऊपर रख देना है और उसको इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट TSA की प्लेट को हमने करना है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 to 5 डेज़ के लिए, जबकि SDA की प्लेट को हमने इंक्यूबेट करना है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 to 7 डेज़ के लिए। फिर हमने क्या करना है,
कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ CFU पर ग्राम पर ml। दूसरा मेथड जो USP ने बताया है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्लेट काउंट मेथड। इस मेथड के अंदर हमने क्या करना है, डुप्लीकेट या रेप्लिकेट्स की फॉर्म में 2 प्लेटें हमने प्रिपेयर करनी है हर मीडियम की। मतलब TSA अगर यूज़ कर रहे हैं TAMC के लिए तो 2 प्लेटें TSA की और 2 TYMC की तैयार कर लेंगे। फॉर ईच लेवल ऑफ डेलूशन, 1 in 10 डेलूशन है ना, तो हर डेलूशन की हमने क्या करना है, दो प्लेटें तैयार कर लेंगे, 2 TSA की 2 SDA की। फिर हमने उसको उस डेलूशन में से मीन के हमने उस जिस डेलूशन फाइनल डेलूशन थी 1 in 10 डेलूशन वो हमने लिया है 1 ml प्लेट के अंदर डाला TSA की 2 प्लेट्स के अंदर। फिर उसके अंदर ऊपर हमने क्या कर लिया, मीडिया डाल दिया। ये क्या है, प्लेट काउंट मेथड। फिर हमने TSA की प्लेट को इंक्यूबेट करना है जैसे हमने पहले किया है, उसी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। देन हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है प्लेट्स को करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन डेलूशन। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलोनीज जो शो कर रही होंगी लेस देन 250 CFU फॉर TMC और 50 CFU फॉर TYMC। फिर हम इसका क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन लेंगे पर कल्चर मीडियम काउंट्स का। फिर कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ CFU पर ग्राम और पर ml ऑफ द प्रोडक्ट। तीसरा मेथड जो USP बता रही है वह मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड। ये जो लीस्ट एक्यूरेट मेथड है और जहाँ पे बहुत CFU की स्पेसिफिकेशन कम हो तो वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होता है। इसके लिए वो यह सैंपल प्रिपेयर किया, सैंपल डेलूशन भी ली है। फिर हमने उसको क्या करना है, इंक्यूबेट करना है। इसका सैंपल हमने ट्यूब्स के अंदर ऐड करना है और ट्यूब्स को हमने इंक्यूबेट करना है 3 to 5 डेज़ के लिए 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सब कल्चर करेंगे अगर ज़रूरी होगा, मतलब ब्रात है ना ये, ट्यूब्स के अंदर हमने सैंपल ऐड किए हैं, फिर उसको इंक्यूबेशन दी है सैंपल ऐड करके। तो फिर अगर इसमें ग्रोथ आती है तो फिर हम इसको सब कल्चर करें अगर ज़रूरी है तो। रिकॉर्ड करना है फॉर ईच लेवल ऑफ डेल्यूशन ट्यूब्स शोइंग माइक्रोबियल ग्रोथ। डिटरमाइन MPN फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ग्राम और पर ml ऑफ प्रोडक्ट। अब जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब जो रिजल्ट्स आएंगे इंक्यूबेशन के बाद हमने उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। TAMC जो है ना, टोटल एरोबिक माइक्रोबियल काउंट इक्वल नंबर ऑफ CFU ऑन TSA मीडिया। TSA के मीडिया के ऊपर जो कॉलोनीज आएंगी वो TAMC होगी। अगर फंगस कॉलोनीज TAMC की मीडिया की प्लेट के ऊपर डिटेक्ट होती हैं तो एज अ पार्ट ऑफ TAMC होगा, मतलब बैक्टीरिया काउंट होगी वो। अगर फंगल ग्रोथ TSA की प्लेट पे आ जाती हैं तो वो एज अ बैक्टीरिया ही काउंट होंगी। ये USP कह रही है। TYMC इक्वल नंबर ऑफ CFU ऑन SDA प्लेट्स। अगर SDA मीडिया की प्लेट के ऊपर जितनी भी कॉलोनीज आई होंगी वो क्या होंगी, TYMC कंसीडर होंगी। अगर बैक्टीरियल कॉलोनीज़ भी वहाँ डिटेक्ट हो जाती है SDA की प्लेट्स के ऊपर तो उसको भी हम काउंट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ TYMC। अब एक USP ने कंडीशन बताई है आगे कि वो कह रहा है कि अगर TYMC एक्सपेक्टेड है कि वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक्सीड कर रहा है। सपोज़ अगर TYMC की एक्सेप्टेंस लेवल है 100 CFU या 200 CFU, मैक्सिमम अलाउेबल 200 CFU है अगर, तो वो एक्सीड हो रहा है ड्यू टू बैक्टीरियल कॉलोनीज़। क्योंकि हम ये कह रहे हैं वहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनीज़ भी अगर आई हैं ना तो वो कंसीडर होंगी एज ए TYMC। वो कह रहा है अगर वो एक्सेप्टेंस लेवल एक्सीड कर रहा है वो प्लेट, तो ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से। अगर उसका एक्सेप्टेंस लेवल एक्सीड हो रहा है TYMC का तो इसका क्या मतलब होगा कि सेब्रोडेक्सट्रोज एगर जो है ना उसके अंदर एंटीबायोटिक्स यूज़ की गई हैं जिसकी वजह से ये लेवल जो है ना एक्सीड हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर। ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम 62 डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जितने भी नए लोग मेरे इस चैनल में आए हैं उनको मोस्ट वेलकम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।